प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी इब्राहिम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 5 से 7 पद तक। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इधर हम लोग ऐसा पढ़ता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इस दुनिया में रहने का समय में हम लोग अलग अलग विषय के ऊपर हम लोग चिंता करता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल का दिन कैसे होगा और इत्यादि विषयों पर हम लोग चिंता करता है। लेकिन इधर प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। एक मसीही विश्वासी को किसी भी बात की चिंता नहीं कर एक जीवन जी सकता है। कैसे हम लोग किसी भी बात की चिंता नहीं करते हुए इस दुनिया में रह सकता है? हम लोग इसका 5 पद में ऐसे पढ़ता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। पहले बात यह है कि प्रभु निकट है, इसलिए किसी भी विषय का चिंता मत करो। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन की बाट जोहते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर यीशु मसीह का आगमन को बाट जोहते हुए रहना है। तब हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते हुए एक जीवन हम लोग जी सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कोई भी वक्त में हो सकता है, इसलिए हम लोग तैयारी होकर हम लोग रहना है। उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति का जीवन में उसका एक बहुत बड़ा एक भरोसा है, एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार हमें लेने के लिए जब आएंगे और उसी वक्त में हमारा सारा समस्या खत्म हो जाएगा, हमारा सारा बीमार ठीक हो जाएगा और हमारा सब कमी दूर हो जाएगा और इस प्रकार का हर एक समस्या का समाधान उसी वक्त में होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। इस दुनिया में हमें रहने के लिए और आगे जीने के लिए जो हमें प्रोत्साहन देने वाला, उत्साह देने वाला विषय है प्रभु यीशु मसीह का आगमन। भविष्य के बारे में हम लोग चिंता करने वाला लोग नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्धार पाए हुए लोगों का जो भविष्य है, भविष्य जीवन है, वो प्रभु में सुरक्षित है। इसलिए उस विषय के ऊपर हम लोग चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जिस समय आएगा उस समय हमारा सारा समस्या दूर हो जाएगा और हम प्रभु के साथ हम लोग रहेंगे। और इसलिए प्रभु निकट है, इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करना है।
उसके बाद हम लोग 6 पद में ऐसे पढ़ता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हम लोग कैसे बिना चिंता से एक जीवन जी सकता है? हम लोग जब प्रार्थना कर सकता है तब हम लोग क्यों चिंता करना है? हमारा हर एक बात कि हम लोग इधर देख सकता है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हमारा कोई भी चिंता है, कोई भी बात है, वो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित कर सकता है। इसलिए हम लोग चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रार्थना कर सकता है तब क्यों हम लोग चिंता करना है? Why we worry when we can pray? हमारा हर एक विषय प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास हम लोग अर्पण कर सकता है, तब हम चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 पद में ऐसे पढ़ता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु हमारे लिए ध्यान करता है, इसलिए इधर हम लोग देख सकता है, इसलिए हमारा सारा चिंता उसी पर डाल सकता है। जब हमारा चिंता हम उस पर डालेंगे, वो हमारे लिए चिंता करेंगे, वो हमारा ध्यान देंगे, और इसलिए हमारा हर एक जो चिंता है उस पर देकर हम लोग बिना चिंता से एक जीवन हम लोग जी सकता है। ऐसा हम लोग किसी भी बात की चिंता नहीं करते हुए हर एक बात में हमारा निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित जब हम लोग करते हैं तब क्या होता है? फिलिपियों का पत्री 4 का 7 में हम ऐसे पढ़ता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हमारा चिंता सब जब प्रभु के ऊपर हम लोग देता है और प्रार्थना करता है, वैसा हम लोग रहता है, तो परमेश्वर की शांति हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर का शांति हमारा जीवन में हम लोग अनुभव कर सकता है, और वो शांति जो है इस दुनिया देने वाला शांति नहीं है, और वो शांति का विशेषता है जो सारी समझ से परे है। वो कोई भी व्यक्ति कभी भी समझ नहीं सकता है वो शांति। जब सारा परिस्थिति हमारा विरोध होता है, हमारा जीवन में पूरा परेशानियां है, उसके बीच में हम लोग अनुभव करने वाला जो विशेष एक शांति है, वो शांति सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकता है। प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला, उसके ऊपर सारा चिंता देने वाला व्यक्ति का जीवन में इस प्रकार का स्वर्गीय शांति या परमेश्वर का शांति है, वो शांति उसका जीवन में वो अनुभव कर सकता है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारा प्रभु निकट है, उसका आगमन कोई भी वक्त में हो सकता है, इसलिए हम लोग किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, और हमारा हर एक जो विषय है वो हर एक बात हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख हम लोग अर्पण कर सकता है। तब हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है हमें मिलेगा, वो हमें अनुभव कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।